हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स को। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स जो कि स्टार्ट होने वाले हैं सी से। मीनिंग्स हैं और कुछ मीनिंग जो सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मीनिंग्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का जो हमारा पहला मीनिंग रहेगा वो है क्रॉनिक। ठीक है, 25 या 26 मीनिंग्स को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा पहला मीनिंग रहेगा वो रहेगा क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक का क्या मतलब होता है? लास्टिंग ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक चले। यानी आप एक शब्द में कह सकते हैं क्रॉनिक को दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब होता है एक लंबा काल, एक लंबा समय। ठीक है, तो क्रॉनिक का मतलब है दीर्घकालिक। अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो वो है एडजेक्टिव। ठीक है, क्रॉनिक जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का मीनिंग है सर्क्यूसियस। ठीक है, ये जो सर्क्यूसियस मीनिंग है ये आपके बना है सर्किल से। ठीक है, सर्किल मीन्स होता है गोलाकार, कोई गोला चीज़। ठीक है, ये सर्किल से बना है, सर्क्यूसियस है। इसका मतलब होता है राउंड अबाउट, यानी गोलमोल। ठीक है, गोलमोल। गोलमोल क्या होता है? किसी से घुमा फिरा करके बात करना, सीधी सीधी बात न करना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो घुमा फिरा के बात करते हैं, तो वही। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 28th मीनिंग। ठीक है, जो 28 नंबर का मीनिंग है सर्कमलोकेशन। ठीक है, सर्कमलोकेशन इसका मतलब है एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट हो। ठीक है, अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। ठीक है, जो सर्कमलोकेशन है ये आपका नाउन है। एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, यानी आप कह सकते हो सीधा सीधा भाव न दे करके घुमा फिरा करके कोई भाव देना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा 29। ये है सरकमस्क्राइब। ठीक है, सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का कई ये सारे मीनिंग है ना, सरकम लोकेशन हो, सरकमस्क्राइब हो। ठीक है, ये सभी सर्किल से ही बने हैं, तो इनका कहीं ना कहीं मतलब इसी प्रकार से होगा, गोले से ही होगा। ठीक है, तो सरकमस्क्राइब का मतलब है सीमित करना। ठीक है, सीमित करना या कोई गोला खींचना, किसी को इसमें लिमिट करना, किसी को कह सकते हैं कंट्रोल करना। ठीक है, तो सरकमस्क्राइब का मतलब है सीमित करना। ठीक है, और इसके जो मीनिंग है उसमें क्या बता रहा है? टू सेट द लिमिट्स, यानी किसी की लिमिट्स को सेट करना। अगर किसी के पास जो उसकी आज़ादी है, ठीक है, उसको सीमित करना, उसको कम करना, उसको रोक टोक लगा देना, बाउंडेशन लगा देना। ठीक है, टू ड्रॉ, टू ड्रॉ ए लाइन अराउंड। ठीक है, दूसरा मीनिंग ये है टू ड्रॉ ए लाइन अराउंड, यानी मान के चलो कोई चीज़ है उसके अराउंड में कोई लाइन खींच देना इस प्रकार से, और उसमें उसको सीमित कर देना। तो सरकमस्क्राइब का मतलब है किसी चीज़ को सीमित करना। ठीक है, कंट्रोल करना कह सकते हो। नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा सरकमस्पेक्ट। ठीक है, सरकमस्पेक्ट इसका मतलब है कॉशियस। कॉशियस यानी सतर्क। ठीक है, सतर्क कह सकते हैं।
सावधान कह सकते हैं। इसके लिए एक मीनिंग और हो सकता है अवेयर, ठीक है, अवेयर एक मीनिंग ये भी हो सकता है। अवेयर का मतलब होता है सतर्क या सावधान, ठीक है। तो अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। और जो ये है सरकमस्क्राइब, ये आपका वर्ब है, ठीक है। अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग सरकमवेंट, ठीक है। सरकमवेंट का मतलब है गतिरोध पैदा करना, ठीक है। सरकमवेंट का मतलब है गतिरोध पैदा करना। तो नेक्स्ट मीनिंग जो रहेगा हमारा आज का वो है सिविल। सिविल का मतलब है पोलाइट कह लीजिए, सिविलाइज्ड कह लीजिए, कॉर्टियस कह लीजिए। अगर हिंदी में कहें तो इसको कह लीजिए सभ्य, ठीक है। अगर कोई सभ्य व्यक्ति है तो सभ्य के लिए यूज होगा सिविल, ठीक है। और अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही है, ठीक है। ये सभी पोलाइट हो, सिविलाइज्ड हो, कॉर्टियस हो, सिविल हो, ये सभी आपके एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्लैंडस्टाइन, ठीक है। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, ठीक है, यानी स्नेकी, कह सकते हैं गुप्त। बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही है, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का मतलब है सीक्रेट। दिस इज अ क्लैंडस्टाइन रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्लीमेंसी, ठीक है। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का क्या मतलब है? क्लीमेंसी का मतलब है मर्सी, यानी फॉरगिवनेस, मिल्डनेस कह सकते हो, ठीक है। तो चाहे मर्सी कह लीजिए, चाहे फॉरगिवनेस की कह लीजिए, चाहे मिल्डनेस कह लीजिए, चाहे क्लीमेंसी कह लीजिए, इन सभी का एक मतलब है दया, ठीक है, या क्षमा, ठीक है। क्षमा तभी दी जाती है जब आपके अंदर मर्सी होती है, दया होती है, ठीक है। बात करें अगर इसके नाउन की, तो ये नाउन है, जो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। और नाउन में भी कौन सा नाउन है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा इस स्लाइड का लास्ट मीनिंग है ये क्लिच, ठीक है। क्लिच का मतलब होता है पिष्टोक्ति। पिष्टोक्ति क्या होता है? एक कोई ऐसा मुहावरा, कोई एक ऐसा शब्द या कोई एक ऐसा विचार, आइडिया जो इतनी बार यूज हो चुका है, इतनी बार यूज हो चुका है कि अब वो चलन से बाहर हो गया, ओवर यूज, ठीक है। तो एन ओवर यूज्ड सेइंग और आइडिया, ठीक है। जो अब कोई ऐसा मुहावरा, कोई ऐसी कहावत जो अब चलन में न हो, उसे हम कहते हैं पिष्टोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगली स्लाइड पर चलने से पहले एक बार इसके जो सारे मीनिंग्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं एक नज़र में। सबसे पहली मीनिंग है हमारा क्रॉनिक, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब है दीर्घकालिक। और अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा है हमारा सर्क्यूसियस। सर्क्यूसियस का मतलब है राउंड अबाउट, यानी गोलमोल। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन का मतलब है एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा भाव जो सीधा सीधा ना हो, इनडायरेक्ट हो। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित करना, किसी चीज़ की लिमिट जो है उनको सेट करना, लिमिट में किसी चीज़ को करना सरकमस्क्राइब कहलाता है। बात करें अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा सरकमस्पेक्ट, ठीक है।
सर्कमस्पेक्ट का मतलब है सतर्क, ठीक है, इसका मतलब है सतर्क यानी कॉशियस। अगला मीनिंग है हमारा सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब है गतिरोध पैदा करना। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा सिविल। सिविल का मतलब है पोलाइट यानी सभ्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लैंडस्टाइन। जो क्लैंडस्टाइन है ये पार्ट ऑफ स्पीच अगर इसकी बात करें तो एडजेक्टिव है और इसका मतलब है स्नीकी यानी सीक्रेट, गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब है दया, ठीक है। और लास्ट मीनिंग है स्लाटिया क्लिच। क्लिच का मतलब है फिस्टोक्ति, एक ऐसी कहावत, एक ऐसा मुहावरा जो अब चलन से बाहर हो चुका हो, इतनी बार यूज हो चुका हो कि वह चलन से बाहर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे 36 नंबर मीनिंग हमारा क्लिक, ठीक है। क्लिक का मतलब है गुट, गुट कह सकते हो, इसको ग्रोह कह सकते हो, ठीक है, इसको हम ग्रोह कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक का मतलब है गुट या ग्रोह। अगर कहें हम तो इसको कह सकते हैं गैंग, ठीक है। जो डाकू वगैरह होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, उनका जो पूरा एक गुट होता है उसे हम गैंग कहते हैं, ठीक है। तो क्लिक का मतलब है गुट। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कॉजेंट, ठीक है। कॉजेंट का मतलब है पावरफुली कन्विंसिंग यानी किसी से ज़बरदस्ती कबूल करवा लेना। ऐसे पुलिस वगैरह होती है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है तो वो ज़बरदस्ती, ठीक है, किसी डर से किसी वजह से कन्विंस करा लेते हैं, मना लेते हैं कि नहीं ये तुमने ही किया है ऐसे, ठीक है, उससे कन्फेस करा लेते हैं। तो किसी को ज़बरदस्ती मनाना। कॉजेंट का मतलब है पावरफुली यानी बलपूर्वक मनाना किसी को, नॉर्मल मानने को तैयार नहीं है लेकिन शक्ति के डर से उसको कोई व्यक्ति मान जाए, ठीक है। अगला है आपका कोर्स। कोर्स का मतलब है टू फोर्स समवन टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग यानी किसी को फोर्स करना कुछ काम करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है। इसका एक शब्द में अगर बात करें तो इसका मतलब है मजबूर करना, ठीक है। किसी व्यक्ति को मजबूर करना कोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे ही कोर्स्ड मी टू डू दिस बैड डीड, उसने मुझे यह बुरा काम करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कोर्स का मतलब है मजबूर करना। स्पेलिंग एक बार सही से देख लेंगे, COERCE, ठीक है। बात करें अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। कॉजेंट है ये भी आपका वर्ब है। क्लिक जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। नाउन में भी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कोलेस, ठीक है। कोलेस, कोलेस का मतलब है टू कम टुगेदर एज वन टू यूनिट यानी एक साथ आना, एकजुट हो जाना, इकट्ठे हो जाना। कोलेस का मतलब है एकजुट हो जाना, ठीक है। टू यूनाइट इकट्ठे हो जाना। टू फ्यूज यानी ऐसे घेरा बना करके इकट्ठे आना, ऐसे इकट्ठे होकर के आना किसी के पास। तो कॉलेस, कॉलेस का मतलब है यूनाइट हो जाना, एकत्रित हो जाना, ठीक है। और इस स्लाइड का या कह सकते हैं इस वीडियो का जो लास्ट मीनिंग रहेगा वो है कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है बोध, ठीक है। बोध, बोध क्या है? बुद्धि से कह सकते हो, ठीक है। मेंटल, ठीक है। मेंटल का मतलब होता है संज्ञानात्मक कह सकते हैं इसी को, और इसी को बोधात्मक कह सकते हैं। तो ये सिनोनियम ही है, चाहे कॉग्निटिव कह लीजिए चाहे मेंटल कह लीजिए, ये आपके सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एक बार फिर इसके जो सारे मीनिंग हैं उनको देख लेते हैं रिवाइज करने की पर्पज़ से।
जो हमारा ये मीनिंग है पहला 36 नंबर का, इसका है हमारा क्लिक। क्लिक का मतलब होता है गुट, यानी कोई गिरोह, कोई गैंग, ठीक है। कॉजेंट का मतलब होता है पावरफुली कन्विंसिंग, किसी को पावरफुली यानी बलपूर्वक किसी को कन्विंस कर लेना, किसी को मना लेना, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग हमारा कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को मजबूर करना, टू फोर्स समवन टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग हमारा जो है कोलेस। कोलेस का मतलब है टू यूनाइट यानी इकट्ठा होना, एकजुट हो जाना, ठीक है। टू फ्यूज भी इसको कह सकते हैं। फ्यूज का मतलब भी होता है गोला बना करके एक साथ आना, गुट बना करके एक साथ आना। और जो कॉग्निटिव है इसका मतलब आपको पता ही है, संज्ञानात्मक कह सकते हो, मेंटल कह सकते हो, बोधात्मक कह सकते हो, ठीक है। और जो कॉग्निटिव है ये आपका एडजेक्टिव है। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। आई होप ये सारे मीनिंग्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और ज़्यादा नहीं, इसमें लगभग 20 या 19 मीनिंग्स होंगे इस पूरी वीडियो में। तो हम लोग लगभग 20 से 21 25 तक के बीच में पर डे इन मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी आपकी वोकेबलरी जो है वो बेटर हो, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, और एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो आसानी से ही याद हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मीनिंग्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर